So hello guys, I am back with this another problem, and the name of this problem is between two sets, and this is also an easy category of this hacker rank. So this problem is quite interesting because इसके अंदर आपको मेन चीज़ कंस्ट्रेंट्स का भी बहुत ध्यान रखना है. मैं आपके लिए प्रॉब्लम एक बार बता देता हूँ. प्रॉब्लम क्या है, आपको दो एरेज गिवन है, एक ए एरे और एक बी एरे. आपको ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जिसमें जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट एरे गिवन है 2 और 6, तो और सेकंड एरे है 24 एंड 36. तो आपको ऐसे एलिमेंट फाइंड करने हैं जिससे फर्स्ट एरे के सारे एलिमेंट डिविजिबल हो और जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट करा है वो एलिमेंट सेकंड एरे के सभी एलिमेंट से डिविजिबल हो. फिर से सुनिए, ऐसे एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं जो फर्स्ट एरे के सभी एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट आपको फाइंड करना है. सपोज आपने कोई भी एक एलिमेंट लिया, वो एलिमेंट सारे एलिमेंट्स जो एरे ए के अंदर प्रेजेंट है उनसे डिविजिबल हो और वो एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स एरे बी के अंदर प्रेजेंट है उन सबको वो डिवाइड करे. मतलब उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, डिवाइड करने पर मॉड्यूलो 0 आना चाहिए. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका हमारे पास में एक यही है कि हम पहले फर्स्ट एरे का एलसीएम निकाल लें. यस, पूरे एरे का एलसीएम, बिकॉज वो हमें ये बताएगा कि जो हाईएस्ट जो नंबर है वो कौन सा हो सकता है जो इसको डिवाइड करे, और वो सबसे मतलब जितने भी एरे के एलिमेंट होंगे वो सभी उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिवाइड करेंगे. सो फॉर द फर्स्ट एलिमेंट वी विल हैव टू फाइंड द एलसीएम, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर दिस एरे 1. एंड अब हमें चाहिए कि जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट करा है वो एरे बी के सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करे. इसका मतलब हमें एरे बी का HCF चाहिए. राइट, आई होप यू विल गेट दिस पॉइंट. इफ यू विल नॉट गेटिंग दिस पॉइंट देन रीड दिस क्वेश्चन अगेन. सो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. इन दिस एरे सपोज एरे ए इज 2 and 6 एंड एरे बी इज 24 and 36. तो अगर मैं लेटेस्ट से सपोज मैं ट्राई करता हूँ 12 एज अ एलिमेंट, तो 12 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है. तो इसका मतलब वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. नाउ 24 जो है वो 12 से डिविजिबल है, यस. 36 12 से डिविजिबल है, यस. मीन्स 12 इज द एलिमेंट जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब इसको हम जो मैंने मेथड बोला उससे समझते हैं. अगर आप एरे ए का एलसीएम लोगे तो एरे ए का एलसीएम आएगा 6, बिकॉज 2 and 6 का एलसीएम इज 6. अगर आप बी एरे का HCF लोगे, दैट इज 24 and 36 का, दैट विल बी 12. सो द कॉमन एलिमेंट्स आर 6 and 12. राइट. तो अगर आप जो इसके अंदर आंसर हमारा बनेगा वो 6 and 12 दोनों ही हो जाएंगे, बिकॉज वो दोनों एलिमेंट्स एरे ए के सारे एलिमेंट्स से डिविजिबल होंगे और एरे बी के सारे एलिमेंट्स को डिवाइड भी करेंगे. सो हमें HCF और LCM को भी फाइंड आउट करने के लिए अच्छा एक और चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जो कंस्ट्रेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर है वो है A of I, मतलब एरे ए के सारे एलिमेंट 100 से 1 से लेके 100 के बीच में होंगे और एरे बी के सारे एलिमेंट 1 से लेके 100 के बीच में ही होंगे. तो यदि अगर हमारे पास अगर हमें सेकंड एरे का यदि HCF लेना है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कुछ भी कह लो, तो वो जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ 100 ही हो सकता है. वो भी सिर्फ उस केस के अंदर जब सारे बी के एलिमेंट जो भी प्रेजेंट है एरे में वो सभी 100 हो, या फिर वो एक एलिमेंट जो वो 100 हो प्रेजेंट, तो सिर्फ उसी कंडीशन में 100 सकते हैं. इट मीन्स अगर एरे ए का यदि एलसीएम 100 को क्रॉस कर जाता है, दिस मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो 0 होगा. या फिर अगर सपोज एरे ए का एलसीएम हमारे पास में 7 आता और एरे बी का HCF यदि हमारे पास में 12 आता, तो भी वो कभी आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पाते एंड स्टिल हमारा आंसर 0 ही होता. या फिर एरे ए का जो एलसीएम है वो यदि एरे बी के HCF से ज़्यादा हो जाए तो भी हमारा आंसर 0 ही होगा, बिकॉज फिर हमारे जो एलिमेंट एरेज है उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट बचेगा ही नहीं जो कि हमारा आंसर हो सके. सो नाउ लुक एट द कोड फर्स्ट. GCD HCF को निकालने का एक बहुत ही फेमस मेथड है, दैट इज यूक्लिडियन एल्गोरिदम. तो मैंने इस यूक्लिडियन एल्गोरिदम का यूज़ करा है. इसके अंदर हम ए और बी दो एलिमेंट लेते हैं और इसके अंदर हमने रिकर्शन का यूज़ करा है यूजिंग स्टैक, दैट इज इनबिल्ट स्टैक ऑफ द रिकर्शन. तो इसकी मदद से हमें HCF मिल जाएगा. लेटेस्ट से हमारे पास में ए सपोज 6 है और बी सपोज 3 है, तो हमारे पास में बी 0 नहीं है, तो हम सेकेंड यहाँ पे HCF के पास आएंगे. यहाँ पे जो 3 है वो बी को मिल जाएगा और ए जो है वो 6/3 0 हो जाएगा. ना अगली बार जाएगा तो बी 0 हो जाएगा और हमारे पास में रिटर्न 3 हो जाएगा. इस तरीके से हमें 6 और 3 का जो HCF हो रिटर्न होकर के 3 मिल जाएगा.
ओके, दिस इज द यूक्लिडियन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द HCF। एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, हमें एक नॉर्मल सा डिराइवेशन भी है ये, कि अगर हम A मल्टीप्लाई बाय B करते हैं, दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट उसके उन दोनों एलिमेंट्स के HCF और LCM का भी प्रोडक्ट होता है। फिर से सुनिए, यदि दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट उन दोनों एलिमेंट्स के HCF और LCM का भी प्रोडक्ट होता है। तो अगर हमें LCM निकालना है A और B का, तो हम पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे, बाद में इसके HCF को डिवाइड कर देंगे। बाय दिस मेथड वी विल गेट LCM ऑफ टू नंबर्स बेसिकली। सो ये हमारे पास में सिंपल एक हेल्पर फंक्शन है, दैट इज LCM एंड HCF ऑफ फाइंडिंग द एरेस। तो हम जानते हैं कि हमें एरे A का तो LCM निकालना है और एरे B का हमें HCF निकालना है। तो इसके अंदर हमें कंडीशन स्पेशली चेक करते हुए चलेंगे कि जो LCM है हमारा, यदि वो 100 से ज़्यादा हो जाता है देन हमें रिटर्न 0 करना है, बिकॉज हम जानते हैं कि एरे B का जो HCF है वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये कंडीशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमारे पास में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे तो आपका आंसर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर की रेंज में भी नहीं आ पाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू अवॉइड द सेगमेंटेशन फॉल्ट और द रन टाइम एरर इन दिस क्वेश्चन स्पेशली। नाउ हम दूसरे एलिमेंट का HCF निकालेंगे, दूसरे एरे का HCF निकालेंगे एंड इस HCF की मदद से और इस LCM की मदद से हम अपनी कंडीशंस को वेरीफाई करेंगे। अगर हमारा LCM बड़ा हो जाता है HCF से तो भी हमारा आंसर 0 होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया इस बारे में। और यदि हमारा LCM HCF से डिविजिबल नहीं होगा तो भी हमारा आंसर 0 ही होगा। एंड अगर ये सब कंडीशन को सर्वाइव करने के बाद में यदि हम एंड तक पहुंच जाते हैं, then we will calculate the total number of elements that are satisfying this specific condition, that is each element that we have selected is actually divisible by all the elements of array A and it divides all the elements of array B. Now हम हर एक बार L जो कि LCM की वैल्यू उससे बार बार जंप करेंगे, ताकि क्योंकि दिस विल रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली ऑफ दिस प्रॉब्लम। यानी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा अगर एल्गोरिदम्स के बेसिस पर, तो ये आपको यही कंक्लूजन देने वाला है। एंड नाउ वी विल रिटर्न काउंट। सो लेट्स रन दिस कोड एंड सबमिट दिस कोड। एक्चुअली इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में भी कर सकते हो, लीनियर टाइम के अंदर या डबल लूप लगा के भी, बट मैंने आपको सबसे प्रिसाइज मेथड बताने की कोशिश करी है। आई डोंट थिंक कि इससे प्रिसाइज मेथड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सो ओके, दिस कोड इज करेक्ट। So if you have any doubts, then do ask me in the comment section. I will be very happy to clear all your doubts if you have any in the comment section. And if you found this video helpful, then do like and subscribe to my channel. Have a nice day guys, and please ask me any doubt if they're in the comment section.